आनंद 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। दिव्य गुणों करके संपन्न भगवान विष्णु के ध्यान को विषय है। भगवान जो है सो निराकार रूप से तो सदा सर्वदा सब जगह के वहां परिपूर्ण है ही। सतचित आनंद घन रूप से तो भगवान सदा सर्वदा सब जगह है ही। वही भगवान जो निराकार रूप से है वही अपने सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। जैसे सर्वव्यापी अग्नि ही जो सब जगह में निराकार रूप से व्यापक है, वही अग्नि साकार रूप में प्रकट होती है। दिया सवाई में निराकार रूप से अग्नि है और घसने से वो साकार रूप में आ जाती है। इसी प्रकार से भगवान जो सब जगह निराकार रूप से परिपूर्ण है वही इस साकार रूप में प्रकट होते हैं। जैसे शिवजी महाराज देवताओं को कहते हैं, तुलसीकृत रामायण के बालकांड में लिखा है, एक समय देवताओं की जब सभा हुई तो उस समय शिवजी भी उसमें शामिल थे। तो परमात्मा के विषय में शिवजी का वचन है। शिवजी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रगट हो ही मैं जाना। हरि सब जगह के बीच के वहाँ समान भाव से सदा ही विराजमान हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। इस बात को मैं जानता हूँ। भगवान शिव जी कहते, भगवान के ध्यान के पहले हम सब लोगों को आसन से बैठना चाहिए। जैसे मैं बैठा हूँ और एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, चाहे एक आंगुल का ही जो कि पछेता हो। और ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान का ध्यान एकदम प्रत्यक्ष की माफिक हमारे को निश्चय होगा, ऐसा अपने मन के मन विश्वास करना चाहिए। जब मनुष्य ये अनुभव करता है कि भगवान सब जगह के बीच के वहाँ निराकार रूप से परिपूर्ण है, तो उसी वक्त उसके चित्त में प्रसन्नता, शांति और आनंद का विकास हो जाता है। क्योंकि वास्तव के बीच के वहाँ निराकार रूप से भगवान है ही, उसको अनुभव होने लग जाता है और शरीर के बीच के वहाँ रोमांच होने लग जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसके शरीर के बीच के वहाँ नाड़ियां चलने लग जाती है और उससे प्रत्येक नाड़ी से मानो भगवान के नाम का जप हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है।
और फिर रोमांच होते हैं तो ऐसा भाव होता है कि मानो रोम रोम से राम 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 उच्चारण। तो एक साथ के बीच के बाद समझो कि करोड़ों नामों का उच्चारण एक साथ में होने लगता है। आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। जैसे हनुमान जी के रोम रोम के बीच में राम नाम रम्या हुआ था, वो राम नाम रम्या हुआ था, और यहाँ एकदम प्रत्यक्ष उसके रोम रोम से मानो राम राम का एक उच्चारण हो रहा है, ऐसा अनुभव था। वही राम साक्षात संजो की परमात्मा है। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही सृष्टि के आदि के बीच के मां विष्णु रूप से प्रकट हुए। उन विष्णु का नाम समझो कि राम है। वही आपने त्रेता युग के मां राम के रूप में प्रकट हो गए, दाशरथी राम के रूप में प्रकट हो गए दशरथ के यहाँ। इसी बात को लक्ष्य करके कि परशुराम जी कहते हैं भगवान राम को कि राम रमापति कर धन ले चढ़े चाप मीठे संधि। आप रमापति लक्ष्मीपति यदि राम हैं तो धनुष को आप लीजिए, ये विष्णु का धनुष है, इसको विष्णु चढ़ा सकते। तो ये धनुष चढ़ जाएगा तो मेरी शंका मिट जाएगी, मेरा संदेह दूर हो जाएगा कि स्वयं आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विष्णु ही सुराम के रूप में प्रकट हुई। तो भगवान विष्णु का नाम राम है। इसके लिए प्रत्यक्ष ये प्रमाण है कि विष्णु के 1000 नामों के बीच के मां ये राम नाम भी हुआ आया है। भगवान राम के अवतार के पहले से थी भगवान विष्णु का राम ये नाम सो था। तभी तो परंपरा से चला हुआ उस विष्णु सहस्त्रनाम की ग्रंथ से अंतर्गत राम नाम है। रामो विरामो बीरजो मार्गो नयो नयो नयो। रामो विरामो, भगवान का नाम राम है और विराम है विष्णु का नाम। और बीरजो माने रजोगुण से रहित, मार्गो माने गति स्वरूप, परम गति स्वरूप। सो लगा करके बैठना से पवित्र और उत्तम एकांत देश के बीच के वहां परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। चाहे भगवान सगुण का ध्यान हो चाहे निर्गुण का ध्यान। तो इस समय के बीच के वहां ये जो देश है सो एकांत है, कोई यहाँ हल्ला नहीं है। और ये जो देश है सो पवित्र है, क्योंकि समय समय पर यहाँ सत्संग होती रहती है। तो ये सत्संग इस वास्ते यहाँ तो ध्यान वहाँ ही चाहिए, न हुए तो ये हमारे श्रद्धा प्रेम की कमी है। और ध्यान क्या, वो प्रत्यक्ष की माफ की भगवान के स्वरूप का लक्ष्य होना चाहिए। एक बार अच्छी तरह से ध्यान हो जाता है तो वो अपने आयु में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो ध्यान क्या है, वो तो परमात्मा का साक्षात जो रसमय स्वरूप है, उस परमात्मा का साक्षात जो है सो आनंदमय विग्रह है। वो तो भगवान की प्रेम की एक मूर्ति है, प्रेम ही उस रूप में प्रकट हुआ है। आनंद 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 आनंद। आश्रम के समय में अपना शरीर जो है भगवान ने जैसे गीता के वहां बतलाया है, गीता की 6th अध्याय के 13 की श्लोक में, वैसा होना चाहिए। समन का ये श्लोक
काया और गला और मस्तक एकदम एक सूत पर आप ना समझो कि सीधा रहना चाहिए, जिससे आलस न आने पावे। आलस जो आता है तो काया जो है सो झुक जाती है, ग्रीवा झुक जाती है, और स्थिरता से सुखपूर्व बैठना चाहिए। मन के भीतर के वहां किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहनी चाहिए। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को जब कहा कि तेरी इच्छा सो तू वरदान मांग, तो उसने यही मांगा कि मेरे मांगने की इच्छा है उसको ही आप विनाश करो। तो कोई प्रकार की कामना रहनी नहीं चाहिए, एकदम निष्काम होकर के बैठना चाहिए। कोई प्रकार का संकल्प भी नहीं रहना चाहिए और बाहर का ज्ञान भी भुला देना चाहिए। इंद्रियों से विश्व का संबंध विच्छेद कर देना चाहिए और कोई प्रकार का भी संबंधी संसार के साथ में नहीं है, बल्कि संसार के साथ साथ अपने शरीर को भी भुला देवे। केवल भगवान का ध्यान करें तो भगवान का ध्यान ही होए। कानों के बीच के वहां बस ये शब्द सुनाई दे और उस शब्द के अनुसार वैसा का वैसा स्वरूप सामने मानो दिख रहा है, ऐसा एकदम प्रत्यक्ष की माफक अनुभव करना चाहिए, नेत्रों को बंद कर करके। भगवान की जब दया हो जाती है तो समझो नेत्र बंद करने पर भी निद्रा आलस ये पास में नहीं आ सकती, माया और माया का कटक उसके नजदीक नहीं आ सकता। ये परमात्मा की विशेष दया की बात है। तो भगवान की मानो हम लोगों पर पूर्ण दया है, ऐसा ही समझना चाहिए। दया तो है ही, न समझे तो भी है ही। फिर यह अपनी गलती क्यों रखनी चाहिए? अपनी जो मान्यता है वो सत्य होनी चाहिए, वास्तव में जो चीज वही मान्यता होनी चाहिए कि परमात्मा निराकार रूप से सब जगह है ही, वही साकार रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आकाश के बीच के वहां निराकार रूप से जो जल है वही जल बदल के रूप में आकर के और बूंदों के रूप में बरसता है, और वही शेर बर्फ के रूप में और ओलों के रूप में सुबरसता है। तो विचार करके देखने से बर्फ जो है, ओला जो है, और बूंदे जो है, और बादल जो है, और निराकार रूप से जो आकाश में जो जल है, वस्तु से सब एक ही पदार्थ है, एक जल ही है। इसी प्रकार से थी परमात्मा का साकार निराकार सगुण निर्गुण सब स्वरूप एक ही है, परमात्मा ही है। जब ये अनुभव हो जाता है कि परमात्मा निराकार रूप से सब जगह के मां एकदम प्रत्यक्ष की माफक है, तो उसके मन बुद्धि इंद्रियों के बीच के मां उसे सच्चिदानंद निराकार स्वरूप की जागृति हो जाती है और प्रतीत होने लगता है। तो फिर शांति और आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। आनंद 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 आनंद, पूर्णानंद पूर्णानंद पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञानस्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। देखो कैसा आनंद हो रहा है और कैसी शांति हो रही है, मानो मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, रोम रोम में सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही। मानो कोई शांति की बाढ़ आ गई हो और हम सब लोग उस शांति की बाढ़ के माने एकदम मगन हो रहे। अणु अणु में, जर्रे जर्रे में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कैसी अलौकिक शांति है कि जिस शांति की कोई सीमा नहीं है। शांति वही आनंद है, आनंद है वही शांति है, और ये चिन्मय है।
एक प्रकार से इस आनंद का अनुभव आनंद को ही है, और अपने जो ये आनंद प्रतीत होता है उसका एक प्रकार से समझो कि आभास है, उसका एक प्रकार से समझो कि प्रतिबिंब पड़ता है उस आनंद का। उसी आनंद को अनुभव करके कि हम एकदम सब आनंद के वहां मगन हो रहे। देखो मन में, बुद्धि में, इंद्रियों के बीच के वहां अलौकिक चेतनता हो रही। ये जो चेतनता है, ये चेतनता की जो बाहुल्यता है, जो भगवान को चिन्मय स्वरूप है, ये भगवान एकदम जब प्रकाश के रूप में आ जाते हैं, प्रकाश के रूप में आ जाते हैं, तो मन बुद्धि इंद्रियों में सब जगह के वहां जागृति हो जाती है, और महान प्रकाश नीचे और बाहर भीतर के वहां सारा ब्रह्मांड चैतन्य हो जाता है। सारे ब्रह्मांड के बीच के वहां समभाव से प्रकाश की जागृति हो जाती है, प्रादुर्भाव हो जाता है, जो नेत्रों को बंद करने पर भी समान भाव से और शीतल रूप से किसी शीतलता को लिए हुए, शांति को लिए हुए, और एक सफेद सा प्रकाश प्रतीत होता है, महान प्रकाश प्रतीत होता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 देखो एकदम नेत्रों को बंद करने के ऊपर भी प्रकाश प्रतीत होता है। ये भगवान का ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। आनंद इसी प्रकाश का पुंज एक प्रकार से भगवान का दिव्य आपने सगुण साकार स्वरूप है। भगवान जो चिन्मय दिव्य गुणों करके संपन्न, वही एकदम इस रूप के बीच के वहां प्रकट होते हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। जन्म कर्म च में दिव्यो मेवं यो वेति तत्वतो तत्वा देहं पुनर्जन्म नहीं इमामी सूर्य ने। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरी क्रिया सब दिव्य है। इस बात को जो तत्व से जान जाता है वो फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। उनका प्रादुर्भाव के विषय में बताया गया, अजोपी सन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा नात्मा। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, संपूर्ण भूतों का ईश हुआ भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके के और योग माया से अपने आप को रचता हूँ, यानी स्वयं प्रकट होता हूँ। माने अज हुआ भी अपनी ओर से इस बात को बतला है कि अज हुआ भी जन्मता सा दिखता हूँ, जन्मता नहीं, मेरे स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। और अविनाशी हुआ भी विनाश सा दिखता हूँ कि भगवान नहीं है, किंतु मेरा विनाश नहीं होता, मेरा तिरोभाव हो जाता है, अंतर धान हो जाता हूँ मैं, इसलिए दिखता नहीं। और भूतों का ईश्वर हुआ भी, अबे भगवान कहते हैं कि मैं अपने
योग माया का पर्दा धार लेता हूँ, इसलिए एक मनुष्य सा दिखता हूँ। और मूढ़ जो मुझको नहीं जानते हैं वे मेरा तिरस्कार करते हैं। मुझको मनुष्य मानना है मेरा तिरस्कार करना। वे समझो कि नहीं जानते हैं कि मैं अज और अविनाशी, ऐसा मेरा जो परम भाव है उसको वे नहीं जानते हैं। उन मूढ़ों के लिए मैं माया का पर्दा डाल लेता हूँ, उनसे मैं छिप करके रहता हूँ, क्योंकि वे पात्र नहीं है। आनंद 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 आनंद। जब भगवान सुतीक्ष्ण के लिए राम रूप में प्रकट हुए तो उस वक्त में सुतीक्ष्ण दर्शन करके क्या करते हैं? नाथ सकल साधन कर हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, किंतु आपने दीन जान करके और मुझके ऊपर ये विशेष कृपा की। भगवान साक्षात रूप से भी मानो प्रकट हो गए हैं, आकाश के वहाँ विराजमान हैं। आनंद 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 आनंद। ये देखो प्रत्यक्ष के वहाँ सारे शरीर के बीच के वहाँ समझो कि जागृति हो रही है। ज्ञान की जो बाहुलता है, मन बुद्धि इंद्रियों के भीतर के वहाँ जो ज्ञान की बाहुलता है उस परमात्मा से ही है। वह परमात्मा जो चिन्मय है वही ज्ञान और बोध के रूप के बीच के वहाँ आपने प्रत्यक्ष बाहर भीतर में प्रकट है। और वे बोध के रूप में प्रकट होकर के और महान प्रकाश के रूप में दीप्तमान हो गए हैं। उसी की सब दिशा में दीप्ति हो रही है। उनका जो समूह है वो तेज का समूह है, वही आपने भगवान विष्णु के सगुण साकार रूप में आकाश के वहाँ प्रकट है। भगवान आकाश के बीच के वहाँ प्रकट हो गए हैं। उनका जो स्वरूप जो है एकदम आकाश के बीच के वहाँ प्रत्यक्ष है। अपने मन रूपी नेत्रों से, अंतःकरण रूपी नेत्रों से हमको प्रत्यक्ष की भांति देखना चाहिए। देखो कैसा एक अलौकिक तेज पुंज है, ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। ये दिव्य गुणों का एक समूह है, महान एक प्रकाश का पुंज है, जिनकी लंबाई एक मनुष्य के जितनी करीब 5.5 फुट जिनकी लंबाई है और 1.25 फुट या 1.5 फुट जिनकी सर्वमुख भाव में आपने चौड़ाई है। और चारों तरफ उसे को आपने रस्सी से नाप लिया जावे तो करीब समझो कि 1 गज, जिसको हम 3 फुट कह सकते हैं, इस प्रकार से हो सकती है। 3 या 3.5 फुट हो सके है और सामने से 1.25 फुट। आनंद 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 आनंद। भगवान का जो विग्रह जो है, भगवान का जो विग्रह है कैसा है कि माने एक प्रकाश का जो पुंज है और नील मणि के बीच के माँ जैसे कोई महान प्रकाश सफेद के रूप में प्रकट होता है। भगवान का स्वरूप जो है सो सफेद सा दिखता है और वास्तव के बीच के माँ जैसे नीले रंग के बीच में सफेद रंग मिसाल कर दिया जावे। भगवान का जो तेज है वो तो सफेद है और भगवान की जो धातु है वो नीले रंग की है। इस वास्ते वो नीले रंग की धातु एकदम महान प्रकाश से ढक जाती है। इस वास्ते वो सफेद ही प्रतीत होता है। सूर्य भगवान का स्वरूप लाल बतलाया जाता है, किंतु नजदीक में भगवान सूर्य आ जाते हैं
तो सफेद सा प्रतीत होता है। जो दोपहर का जो सूर्य है वो सफेद दिखता है, और वही सूर्य जब दूर चला जाता है सायंकाल और प्रातः काल, तो लाल रंग का दिखने लगता है। इसी प्रकार से भगवान नीलमणि के रूप में होते हुए भी हमारे को सफेद दिख रहे हैं। आकाश के बीच में एकदम प्रत्यक्ष भगवान विराजमान हो रहे हैं। उनसे उनके चरणों से लेकर के मस्तक तक ख्याल करो, क्या उनका अलौकिक स्वरूप है। आकाश में स्थित होने के कारण से चरणों के तले का भाग इसको दिख रहा है। उसे तले के भाग में गुलाबी रंग की झलक है और महान प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का ये पुंज है। भगवान के दोनों अंगूठों में, चरणों के दोनों अंगूठों के बीच के माँ चक्र का चिन्ह है, और अंगुलियों के बीच के माँ सब अंगुलियों में शंख का चिन्ह है, और भगवान की पंखुड़ी के बीच के माँ ध्वजा जो है, अंकुश जो है, यव जो है, इनका सुचिन्ह है, और दोनों चरणों में ऊर्ध रेखा है, कमल के पुष्प का चिन्ह है। इसी प्रकार से थी अनेक प्रकार के चिन्ह भगवान के चरणों में हैं। वज्र का चिन्ह, गदा का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, ये सभी चिन्ह दोनों चरणों के बीच के वहां समान भाव से भगवान अब और किछु नीचे को नम गए हैं और फिर भी आकाश में ही हैं। अब ऊपर का भगवान के चरणों का ऊपर का भाग भी दिखता है, भगवान की अंगुलियां भी दिखती है। ऊपर का जो भाग है बहुत ही सुंदर चमकीला